हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदी बांध और उनसे बनने वाले सभी नदी परियोजनाओं के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदी बांध और नदी परियोजनाओं के बारे में होगा, जो कि अक्सर सीजीव्यापम और सीजीपीएससी द्वारा लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महानदी का जल ग्रहण कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 56.15%, ऑप्शन बी 28.64%, ऑप्शन सी 53.33% या ऑप्शन डी 49.66%। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में महानदी का जल ग्रहण जो कि 56.15% है, ऑप्शन ए 56.15। दोस्तों छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां जो हैं, हम छत्तीसगढ़ में 4 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है सोनगंगा और चौथे में अन्य नदी, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, यह भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, महानदी का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों महानदी का प्राचीन नाम है कनक नंदनी, ऑप्शन बी। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महानदी शिवनाथ नदी और जोंक नदियों का संगम किस स्थान पर है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी शिवरी नारायण, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी कोरबा। तो दोस्तों महानदी शिवनाथ और जोंक नदी का संगम स्थान है ऑप्शन बी शिवरी नारायण, जो कि जांजगीर जिला चांपा में आता है। तो ऑप्शन बी शिवरी नारायण बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी खारून नदी, ऑप्शन सी अरपा नदी या ऑप्शन डी रिहंद नदी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी की जो कि सहायक नदी है इंद्रावती नदी। तो ऑप्शन ए गोदावरी नदी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी रिहंद नदी या ऑप्शन डी अरपा नदी। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है ऑप्शन बी महानदी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी महानदी। आपका चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी रिहंद नदी या ऑप्शन डी अरपा नदी। तो दोस्तों याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, ऑप्शन ए। सबसे बड़ी नदी बोला जाए तो ऑप्शन बी महानदी है और सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। तो याद रखिएगा, यह एग्जाम में अक्सर पूछा जा चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? ऑप्शन ए महानंदा, ऑप्शन बी कनकनंदनी, ऑप्शन सी महानंदनी, ऑप्शन डी मणनदी। तो दोस्तों महाभारत काल में महानदी का नाम जो कि ऑप्शन ए महानंदा था, जो कि बिल्कुल सही है। आज का छठवां प्रश्न है, घुनघुट्टा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए महानंदा, ऑप्शन बी कनकनंदनी, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी रिहंद नदी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रिहंद नदी, जो कि घुनघुट्टा नदी की सहायक नदी है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी शंखनी नदी, ऑप्शन सी अरपा नदी या ऑप्शन डी रिहंद नदी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा शंखनी नदी, ऑप्शन बी। महानदी व इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए केशकाल घाटी, ऑप्शन बी नंदी पर्वत, ऑप्शन सी महादेव पर्वत, ऑप्शन डी हिमालय पर्वत। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा केशकाल घाटी, ऑप्शन ए। महानदी व इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, जो कि केशकाल घाटी है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, जामुनिया नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी शंखनी नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी या ऑप्शन डी रिहंद नदी। तो दोस्तों जामुनिया नदी जो कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी है जमुनिया नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंसाझर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए अरपा नदी पर, ऑप्शन बी शंखनी नदी पर, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी पर, ऑप्शन डी रिहंद नदी पर। तो दोस्तों भैंसाझर परियोजना जो कि अरपा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आज का हमारा 13वां प्रश्न है, किस नदी के रेत में प्रायः सोने के कण पाए जाते हैं?
ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी ईब नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी या ऑप्शन डी रिहन नदी। तो दोस्तों नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, ऑप्शन बी ईब नदी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी शंखनी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी या ऑप्शन डी रिहन नदी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा पोलावरम परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मलगेर नदी का उद्गम किस पहाड़ियों से हुआ है? ऑप्शन ए केशकाल घाटी, ऑप्शन बी बैलाडीला, ऑप्शन सी महादेव पर्वत या ऑप्शन डी हिमालय पर्वत। तो दोस्तों मलगेर नदी का उद्गम स्थान जो कि बैलाडीला है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीपाडी पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी शंखनी नदी, ऑप्शन सी कन्हार नदी या ऑप्शन डी रिहन नदी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा डीपाडी पुरातात्विक स्थल, जो कि कन्हार नदी के स्थान पर है, स्थित है। ऑप्शन सी कन्हार नदी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बंजर नदी व ताड़ा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कन्हार नदी या ऑप्शन डी रिहन नदी। तो दोस्तों बंजर नदी व ताड़ा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी कोरबा। तो दोस्तों चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर में स्थित है, जो कि आपका उत्तर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए कांकेर चर्रे मर्रे जलप्रपात स्थित है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी हसदो नदी या ऑप्शन डी रिहन नदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमृतधारा जलप्रपात, जो कि हसदो नदी पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी पर दंतेश्वरी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी डंगनी शंखनी नदी, ऑप्शन सी हसदो नदी या ऑप्शन डी रिहन नदी। तो दोस्तों दंतेश्वरी मंदिर जो है डंगनी शंखनी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी कोरबा। तो दोस्तों याद रखिएगा किंदई जलप्रपात जो कि कोरबा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल जो कि रामायणकालीन स्थल है? ऑप्शन ए राम झरना, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी नदी या ऑप्शन डी बांध। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राम झरना, जो कि रामायणकालीन स्थल से संबंधित है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ताता पानी जो कि गर्म पानी का फव्वारा है किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी कोरबा। तो ताता पानी जो कि गर्म पानी का फव्वारा है वह बलराम जिले में स्थित है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तापसी बाबा का आश्रम किस नदी के समीप स्थित है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी हसदो नदी, ऑप्शन डी रिहन नदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हसदो नदी, जो कि तापसी बाबा का आश्रम के समीप है। तो ऑप्शन सी हसदो नदी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का हमारा 25वां प्रश्न है, महानदी का प्रवाह किस दिशा की ओर है? ऑप्शन ए पश्चिम से उत्तर, ऑप्शन बी उत्तर से पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर या ऑप्शन डी पश्चिम की ओर। तो दोस्तों याद रखिएगा महानदी की प्रवाह दिशा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोंडा गांव किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी नारंगी नदी या ऑप्शन डी रिहन नदी। तो दोस्तों याद रखिएगा कोंडा गांव जो कि नारंगी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रायपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी खारून नदी, ऑप्शन सी नारंगी नदी या ऑप्शन डी रिहन नदी। तो रायपुर नगर जो कि खारून नदी के पास है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, रायपुर नगर जो कि खारून नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कांकेर नगर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए तांदुला नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी नारंगी नदी या ऑप्शन डी रिहन नदी। तो दोस्तों याद रखिएगा कांकेर नगर के पास जो कि तांदुला नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाप नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए अरपा नदी,
ऑप्शन बी खारून नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी या ऑप्शन डी रिहन नदी। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक एग्जाम में पूछा गया है हाप नदी जो कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, हाप नदी जो कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षकंडा जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी सरगुजा या ऑप्शन डी कोरबा। तो दोस्तों यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो रक्षकंडा जलप्रपात जो कि सरगुजा जिले में स्थित है, ऑप्शन सी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सरगुजा जिले में रक्षकंडा जलप्रपात स्थित है। दोस्तों आज का हमारा 31वां प्रश्न है, अहिरन नदी और चोरनार नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए हसदो नदी, ऑप्शन बी खारून नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी या ऑप्शन डी रिहन नदी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हसदो नदी की अहिरन नदी और चोरनार नदी सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए तीरथगढ़, ऑप्शन बी रानीदाह, ऑप्शन तीसरा तामड़ा घूमर या ऑप्शन डी सतधारा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो कि जगदलपुर जिले में स्थित है, जगदलपुर शहर में स्थित है। और आपका सही उत्तर हो जाएगा तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केलो नदी किस जिले में प्रवाहित होते हैं? ऑप्शन रायगढ़ जिला, ऑप्शन बी रायपुर जिला, ऑप्शन सी कोरबा जिला या ऑप्शन डी बिलासपुर जिला। तो दोस्तों याद रखिएगा, केलो नदी जो कि रायगढ़ जिले में प्रवाहित होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रायगढ़ जिले में जो कि केलो नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिलासपुर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए अर्पण नदी, ऑप्शन बी मांड नदी, ऑप्शन सी नारंगी नदी या ऑप्शन डी रिहन नदी। तो बिलासपुर जिले में जो कि अर्पण नदी प्रवाहित होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दंतेवाड़ा जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए अर्पा नदी, ऑप्शन बी मांड नदी, ऑप्शन सी नारंगी नदी या ऑप्शन डी शंखनी नदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शंखनी नदी दंतेवाड़ा में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइगर पॉइंट किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए अर्पा नदी, ऑप्शन बी मांड नदी, ऑप्शन सी नारंगी नदी या ऑप्शन डी रिहन नदी। दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा टाइगर पॉइंट जो कि मांड नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रिहन नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर कौन सा है? ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी सूरजपुर, ऑप्शन सी रायपुर या ऑप्शन डी बिलासपुर। तो दोस्तों रिहन नदी के तट पर स्थित नगर का नाम है सूरजपुर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी कन्हार नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए अर्पा नदी, ऑप्शन बी मांड नदी, ऑप्शन सी नारंगी नदी या ऑप्शन डी गलफूला नदी। तो दोस्तों याद रखिएगा कन्हार नदी की सहायक नदी है गलफूला नदी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नदी और नगर का सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों नदी और झीलें मिलाना है कि कौन सी जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो चलिए देखते हैं, अर्पा नदी जो कि बिलासपुर नदी में प्रवाहित होता है, महानदी शिवनारायण, रिहन नदी सरगुजा और हसदो नदी कोरबा। तो दोस्तों देख सकते हैं या ए जो कि बी है उत्तर, बी सी और डी का ए उत्तर है। तो याद रखिएगा अर्पा नदी बिलासपुर नदी जिले में प्रवाहित होती है, महानदी शिवनारायण, रिहन नदी सरगुजा में और हसदो नदी कोरबा में, यही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी रायपुर या ऑप्शन डी बिलासपुर। तो दोस्तों रानीदाह जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है, आपका उत्तर बी बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी नदी है जो बिलासपुर जिला और जांजगीर जिले के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए अर्पा नदी, ऑप्शन बी लीलागर नदी, ऑप्शन सी रिहन नदी या ऑप्शन डी हसदो नदी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा बिलासपुर जिला और जांजगीर जिले के बीच सीमा बनाती है लीलागर नदी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन ए मातीरिंगा पहाड़ी, ऑप्शन बी केसकाल पहाड़ी, ऑप्शन सी विंध्याचल पहाड़ी या ऑप्शन डी मध्य पहाड़ी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा रिहन नदी का उद्गम स्थल मातीरिंगा पहाड़ी है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा रिहन नदी का उद्गम स्थल मातीरिंगा पहाड़ी है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अर्पा नदी, ऑप्शन बी नारंगी नदी, ऑप्शन सी कोटरी नदी या ऑप्शन डी हसदो नदी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी कोटरी नदी या ऑप्शन डी हसदो नदी। तो दोस्तों महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों यह कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की प्राचीन मंदिर जो कि देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी मनियारी नदी, ऑप्शन सी कोटरी नदी या ऑप्शन डी हसदो नदी। तो याद रखिएगा देवरानी जेठानी मंदिर जो कि मनियारी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तामड़ा घूमर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी जगदलपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी कोरबा। तो दोस्तों याद रखिएगा तामड़ा घूमर जलप्रपात जो कि जगदलपुर में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी मनियारी नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी या ऑप्शन डी महानदी। तो दोस्तों याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जसपुर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी मनियारी नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी या ऑप्शन डी इब नदी। तो याद रखिएगा जसपुर जिले में इब नदी प्रवाहित होती है। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, शंख नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी मनियारी नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी या ऑप्शन डी महानदी। तो दोस्तों शंख नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। शंख नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है। आप 50वां प्रश्न, आज का 50वां प्रश्न देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए अरपा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी या ऑप्शन डी इब नदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों आज का हमारा इस वीडियो में 50 MCQ क्वेश्चन पूरा होता है, जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदी, बांध और प्रमुख जलप्रपातों के बारे में पढ़े हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि CGPSC CUG व्यापम में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ की नदी परियोजनाओं के बारे में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।